नमस्कार। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संत काव्यधारा के प्रमुख कवि। हिंदी साहित्य का भक्ति काल, जो कि मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, उस मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, जिसकी समय सीमा 1375 ईस्वी संवत से 1700 ईस्वी संवत तक मानी जाती है, वह भक्ति काल के नाम से भी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने ये देखा था कि भक्तिकालीन जो साहित्य है वह पूर्ण रूप से भक्ति से ओतप्रोत रहा था। भक्ति की दो धाराएं चली थी, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा, दूसरी सगुण काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा जो ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानती है या उसके निर्गुण निराकार रूप को स्वीकार करती है तथा ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, नाम स्मरण के द्वारा, नाम जप के द्वारा आदि कई प्रकार से उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति मानती है। दूसरी काव्य धारा जो है वो सगुण काव्य धारा के नाम से जानी जाती है, या अध्ययन में हमने उसका देखा था, जो ईश्वर के साकार रूप को या ईश्वर का एक स्वरूप मानकर उन्होंने ईश्वर की आराधना की है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब ईश्वर मनुष्य शरीर में लेकर या मनुष्य शरीर में अवतरित होकर उन नाशों से या उन पापों से पृथ्वीवासियों को मुक्ति दिलाते हैं। यही सारा या इसी प्रवृत्ति को लेकर भक्ति काल की सगुण काव्य धारा लेकर चली है। इसके विपरीत निर्गुण काव्य धारा में उस सगुण काव्य धारा को दो भागों में विभक्त किया गया है या दो भागों में बांटा गया है। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। राम भक्ति काव्य धारा तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि कवि या प्रवर्तक तुलसीदास जी कहलाते हैं। दूसरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा जिसके प्रवर्तक सूरदास जी कहलाते हैं। ये सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अब निर्गुण भक्ति काव्य धारा जो है उसे दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा तथा सूफी काव्य धारा, जिसे ही हम निर्गुण काव्य धारा के नाम से जानते हैं, जिनके बाद में दो भेदों के माध्यम से उसको हम पढ़ते हैं। यानी जो ज्ञान का आश्रय लेकर प्रभु की प्राप्ति की बात करते हैं वह ज्ञान मार्गी शाखा कहलाई, तथा ज्ञान को जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति में अत्यधिक महत्व दिया वह ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा कहलाई। दूसरी काव्य धारा जो थी, जो निर्गुण में ही आती है, जो निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर ही बल देती है, वह ईश्वर की प्रार्थना का बल या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जो है वो प्रेम मानती है, इसलिए वह प्रेम मार्गी शाखा कहलाई। उसे सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हमने भक्तिकालीन साहित्य को दो भागों में विभक्त किया है, सगुण तथा निर्गुण। निर्गुण के अंतर्गत सूफी तथा ज्ञान मार्गी शाखा तथा सगुण काव्य धारा में राम तथा कृष्ण भक्ति काव्य शाखा, ये दो भागों में बांटा गया। इस प्रकार आज हम प्रमुख संत काव्य धारा कब उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई तथा संत काव्य धारा के प्रमुख कवि जिन्होंने इस परंपरा को समृद्ध किया या इस परंपरा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसका रूप जो है आज हमें दिखाई देता है, वह किस रूप में था, या इसके कवि जो हैं, लिखने वाले संत जो हैं, वह कौन कौन हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार संत काव्य का अर्थ ज्ञान मार्गी शाखा के कवि शांत रहते हुए सत्य की खोज में संलग्न रहे, इसलिए वे संत कहलाए, अथवा जो सत्य स्वरूप परम तत्व की अनुभूति कर लेता है और अपने निजत्व को उसी के तद्रूप कर लेता है, वही संत कहलाता है। इस प्रकार कि संत जो शब्द है उसका अभिप्राय जो है वह प्रमुख रूप से, संत जो शब्द आया है वह उत्पत्ति के रूप में हम देखें तो उसका अर्थ सत्य से उत्पन्न माना जाता है। सत्य अस्तित्व का बोध होता है या विद्यमान होने का या उसके अस्तित्व होने का बोध कराता है, और सत्य से ही सत्य शब्द की
खोज होती है या सत्य शब्द से ही उत्पन्न माना जाता है। अतः संत से अभिप्राय है जो सत्य के प्रति पूर्ण आस्था रखने में या उसकी खोज में अपने आप को ढालते रहे, अपने जीवन को अपने आचरण में उतारते रहे। न केवल सत्य के प्रति अपितु उनका पूरा जीवन सत्य से युक्त रहता है। उनके आचरण में ही सत्य शामिल हो जाता है। या संत वे हैं जिनका जीवन शुद्ध है, जिनका जीवन सरल है, जिनका जीवन सादगी से पूर्ण तथा सात्विक है, वे संत कहलाते हैं। वे सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों के प्रति उनके हृदय में समन्वय का भाव उत्पन्न रहता है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के प्रति उनके मन में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। वे सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उनका अनुसरण करते हैं, उन सभी सद्गुणों का अनुसरण करते हैं। अतः वे संत कहलाते हैं। जीवन में जो या समाज में उत्पन्न जितनी बुराइयां होती हैं उन सभी बुराइयों को वो अपने इस मार्गों के द्वारा दूर करने का प्रयास करते हैं। अतः वे संत कहलाते हैं। इस प्रकार संत शब्द की उत्पत्ति के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि जो सत्य की खोज में स्वयं को ढाल के संपूर्ण जीवन लगा देते हैं या इसके अतिरिक्त परम स्वरूप तत्व की अनुभूति कर लेते हैं, वही संत कहलाते हैं। अब हिंदी साहित्य में प्रमुख संत कवियों में सर्वप्रथम जो नाम आता है वह है रैदास। भक्तमाल के अनुसार काशी में निम्न मध्यम वर्ग में इनका जन्म माना जाता है। उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना, उन्नत आचरण, इन सभी के कारण भक्तों और कवियों में इनको सम्मानित स्थान मिला है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबरों का विरोध इनके दर्शन पक्ष की या इनके काव्य की मुख्य विशेषता मानी जाती है। सशक्त भाव पक्ष इनके काव्य का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस प्रकार रैदास के काव्य में जो विशेषताएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं, उन सभी विशेषताओं में संत काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, आडंबरों का विरोध या मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद पर बल, सामाजिक रूढ़ियों का खंडन, ये सभी विशेषताएं हमें इनके काव्य में भी दिखाई देती हैं। उसके पश्चात संत काव्य धारा के अंतर्गत नानक देव माने जाते हैं। सिख धर्म का प्रवर्तन करने वाले कवि और संत नानक देव थे, जिनका जन्म तलवंडी लाहौर के पास है, वहाँ हुआ था। बचपन में संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, फारसी आदि की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी या आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था। जाति पाति का विरोध करना, हृदय में ईश्वर को तलाशने पर बल देना आदि सभी विशेषताएं नानक के काव्य की मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं। ईश्वर बाहर नहीं, मनुष्य की अंतरात्मा में या घट में ही विराजमान है, उसे हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नानक ने माना है। इसके अतिरिक्त क्षणभंगुर जीवन, अहंकार विरोध, दिखावे का भरपूर विरोध आदि सभी विशेषताएं इनके काव्य में हैं और इस प्रकार का काव्य लिखकर संतों में विशिष्ट स्थान नानक देव को मिला है या विशिष्ट स्थान के वे अधिकारी बने थे। उसके पश्चात दादू दयाल संत काव्यधारा के कवियों में आते हैं, जिन्होंने दादू पंथ के प्रवर्तन भी किया था या दादू पंथ के प्रवर्तक भी वो माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त समाज सुधार, धर्म सुधारक, रहस्यवादी कवि और संत माने जाते हैं दादू दयाल। सांबर के पास नरेला नामक स्थान पर इन्होंने अपनी गद्दी भी स्थापित की थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की तथा भक्ति और समाज सुधार की भावना को प्रकाशित भी किया था। ब्रह्म संप्रदाय प्रवृत्ति में दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ था। इसके अतिरिक्त अलख दरिबा आपका सत्संग भवन भी माना जाता है या अलख दरिबा इनका सत्संग भवन है। रज्जबदास, सुंदरदास, जन गोपाल आदि इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। दादू दयाल के शिष्यों में इनकी वाणी के संग्रह हरडेवारी तथा अंगवधू के नाम से किए हैं। इस प्रकार दादू पंथ के प्रवर्तक, समाज सुधारक, धर्म सुधारक आदि सभी दृष्टि से दादू दयाल महत्वपूर्ण कवि संत काव्य धारा में माने जाते हैं या संत काव्य धारा में उनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उसके पश्चात संत काव्य धारा के जो कवि हैं उनमें आते हैं जंबनाथ अथवा जाम्भोजी, जिन्होंने
अपने काव्यों के द्वारा या अपनी मौन शक्ति के द्वारा या चमत्कार प्रदर्शन के कारण वे अत्यंत लोकप्रिय माने जाते हैं। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त ओंकार जय निरंजन की उपासना, गुरु की महिमा, मोक्ष आदि विषयों पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त जो संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं वो विशेषताएं इनके काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत भी मानी जाती हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, एकेश्वरवाद या ईश्वर के सगुण रूप में का विरोध करना या इसके अलावा सामाजिक रूढ़ियों, पाखंडों आदि का विरोध करना, यह भी इनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत शामिल माना जाता है। उसके पश्चात मलुकदास जी संत काव्य परंपरा में आते हैं जो अकबर के समकालीन माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों के आधार पर इनके काव्य की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें योग, निर्गुण भक्ति, वैराग्य तथा दार्शनिक रहस्यवाद, यह है इनके काव्य की मुख्य विशेषता मानी जाती है। सुख सागर, रत्न खान, भक्त बछावली, ध्रुव चरित आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। अकर्मण्यता का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त योग, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि भाव इनके काव्य की मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं। उसके पश्चात संत काव्य धारा में जो कवि आते हैं वह हैं सुंदरदास, जो दादू दयाल के शिष्य थे तथा जिन्होंने वैराग्य धारण कर काव्य में जो रचनाएं की हैं वह रचनाएं इनके व्याकरण सम्मत ज्ञान तथा इनके संत काव्य परंपरा में योगदान को ही दर्शाती हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। भक्ति, नीति और योग को विशेष रूप से इन्होंने महत्व दिया। इनका अधिकांश साहित्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। इसके पश्चात संत काव्य धारा के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं या प्रवर्तक हैं वह हैं कबीरदास, जिनका अध्ययन हम अलग से करेंगे क्योंकि हिंदी साहित्य की दृष्टि से कबीर का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। या हिंदी साहित्य में भक्ति काल जो साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है उसमें कबीर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार संत काव्य परंपरा का अध्ययन करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि संत काव्य धारा जिन्होंने सभी प्रकार की उस युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा तथा युगीन परिस्थितियों के आधार पर जिन्होंने साहित्य की रचना की, वह साहित्य की रचना हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है तथा जिन्होंने हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल कहलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।